Good morning, dear students. Today we are going to read a very interesting topic. So before starting the topic, I want to ask from all of you, do you play games on mobile? Yes, I know every student play game on mobile. Okay, which kind of games you play? Yes, PUBG is banned now. Okay, other games. Okay, we play Temple Run on our computer mobiles, and we play many other games like car race, right? Driving games, etc. So these are the games that are created using information technology. Okay, and one more thing, you all of you use mobile phones, right? So we use mobile phone. So in your mobile phone, pause कर दे एक बार. Okay, student. So we will learn this artificial intelligence topic with the help of a PPT. Okay. So what is artificial intelligence? So student, artificial intelligence is comprised of two words. One is artificial and the second is intelligent. Artificial means man-made and the intelligence means the thinking power. It means a man-made thinking power. Artificial intelligence exists there where a machine can have human-based skills. मीन्स एक मशीन के अंदर स्किल्स हैं, ह्यूमन बेस्ड स्किल्स हैं. एक मशीन लर्न कर सकती है, रीजनिंग कर सकती है और सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम्स को. ओके, सो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने का गोल क्या था? व्हाई वी नीड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो टू क्रिएट अ एक्सपर्ट सिस्टम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्स्ट डेवलप किया था एक्सपर्ट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए. ओके, मींस एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करना था जहां पर इंटेलिजेंटली सिस्टम बिहेव कर सके, लर्न कर सके, चीजों को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके और एडवाइस कर सके अपने यूजर्स को. सेकेंड, टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन. ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मशीन में इम्प्लीमेंट कराना था. फॉर एग्जाम्पल, अ सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड. ऐसा एक सिस्टम बनाना था जो अंडरस्टैंड कर सके, जो सोच सके, चीजों को थिंक कर सके, लर्न कर सके एंड बिहेव लाइक ह्यूमन. अ सिस्टम दैट कैन बिहेव लाइक ह्यूमन. It means artificial intelligence is a technology that is used to make machines intelligent or to make machines think. Okay. So now we will learn about some application areas of AI. अब AI के बारे में इतनी बात हो रही है तो AI यूज कहाँ होता है? First, AI is used on gaming. गेमिंग गेम्स वगैरह में AI यूज होता है. तो हम देखेंगे कौन कौन से गेम्स हैं जिसमें AI यूज हो रहा है. सपोज आप टेम्पल रन गेम खेलते हो, सब बच्चे खेलते हैं, या आप चेस खेलते हो, या कोई भी ऐसे गेम्स जो कंप्यूटर बेस्ड है जहां पर आपका सेकंड पार्टनर जो है वो कंप्यूटर होता है. तो इट मींस कि कंप्यूटर थिंक कर रहा है. एज यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन, आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पर, यहाँ क्या हो रहा है, एक तो ह्यूमन खेल रहा है और सेकेंड इज द रोबो. ठीक है, तो ये क्या है, मशीन है जो खेल रही है, थिंक कर रही है और अपने अकॉर्डिंग अपना टर्न पे वर्क कर रही है. ठीक है, सेकेंड इज टेम्पल रन. टेम्पल रन गेम भी ऐसा ही है. इसी तरीके के बहुत सारे गेम्स हैं. ठीक है, जो क्या है, AI बेस्ड है. सो और क्या क्या काम करता है बच्चों AI से, टेक्निक से क्या क्या और हम लोगों ने एप्लीकेशंस किए हैं. सेकेंड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. व्हाट इज NLP? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो NLP क्या है बच्चों कि जब आप देखते हो, आप अगर सपोज आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है एंड यू वांट टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, तो आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे, ट्रांसलेटर ऑन करोगे एंड यू जस्ट टाइप अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज and it will convert this in French language, so you can easily understand the language or you can learn the language also. So this is NLP, जहां पर मशीन आपकी बात को आपकी तरीके से समझ रही है. एक एक्सपर्ट सिस्टम तैयार कराना है. स्पीच रिकॉग्निशन. स्पीच रिकॉग्निशन का सबसे
अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने एलेक्सा के बारे में सुना होगा। सुना है व्हाट इज एलेक्सा? एलेक्सा क्या है बच्चों, एक डिवाइस है जिसको आप वॉइस कमांड देते हो एंड आपकी वॉइस कमांड के ऊपर वो ऑपरेट होती है। सपोज यू वांट टू switch off the lights of your room, so you just say Alexa switch off the lights and light will be turn off, okay? And the second thing, suppose you want to play a song, then you say Alexa play this song and it will play a song for you. तो Alexa एक डिवाइस है जो आपकी वॉइस कमांड पे रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा आपका गूगल असिस्टेंट आपके फोन में ही होता है, आप यूज करके देखो, आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट को जो भी आप कमांड्स देते हो वो उसके अकॉर्डिंग आपके मोबाइल को ऑपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, आपकी हैंड राइटिंग को मैच करते हैं जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, तो ये भी आप क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एप्लीकेशन है। एंड द नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट रोबोट्स। यस, इंटेलिजेंट रोबोट्स में मैं आपको बताना चाहूंगी, आई थिंक आप सब बच्चों ने सोफिया के बारे में सुना होगा, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट सोफिया जस्ट गो एंड गूगल इट एट होम। आपका होम टास्क भी आज घर जाकर आप लोग जरूर क्या करेंगे, सोफिया के बारे में सर्च करेंगे। सोफिया क्या है बच्चों, ये एक फर्स्ट रोबो है जिसको सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिल गई है। यस, नाउ इट lives in सऊदी अरेबिया एज अ सिटीजन, ओके। तो ये जो सोफिया रोबो है, शी हैज सम रियली कूल फेशियल एबिलिटीज। यस, शी कैन laugh, she can weep, she can change her face expression, she can show her emotions, she can show anger, she can show love। so ये सब चीजें जो हैं, जो एक ह्यूमन के अंदर होते हैं इमोशंस, वो इमोशंस उस रोबो में डाले हैं। she has the thinking power as a human being, she has the reasoning power also। so इतने सारे फीचर्स होने के कारण सोफिया को सिटीजनशिप मिली है सऊदी अरेबिया की, बट शी इज अ रोबो, ओके। तो ये जो रोबो है सोफिया, ये क्या है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या पढ़ा है आज? आज हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ओके। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चों आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड इज मशीन लर्निंग एंड द थर्ड इज डीप लर्निंग, ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है और एक ओवरव्यू लेंगे हम मशीन लर्निंग का। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज अ सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एग्जांपल थ्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली कोडेड बाय प्रोग्रामर। यस, इसका मतलब क्या है, जहां पर मशीन लर्न करती है फ्रॉम देयर ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं बच्चों, सपोज कि आप कुछ परचेज करना चाहते हो ऑनलाइन, आप क्या करते हो, अमेजन पे गए, आपने सपोज यू वांट टू बाय अ ड्रेस, आपने वहां पे ड्रेसेस देखी, ओके। वो सब देखने के बाद आपने कुछ परचेज नहीं किया, आपने जस्ट साइन आउट किया और बंद करके रख दिया नेट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना इंटरनेट ओपन करोगे, गूगल पे जाओगे या किसी और साइट पे जाओगे, तो आपको ड्रेसेस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आती है। वो कैसे आ जाती है? इट मीन्स आपकी मशीन ने लर्न किया है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वो अदर चॉइसेस जो है वो डिस्प्ले होती है, ओके। सो दिस इज द मशीन लर्निंग टास्क। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मशीन लर्निंग के थ्रू चल रही हैं, ठीक है। सो बच्चों एप्लीकेशन पढ़ेंगे मशीन लर्निंग की भी। सबसे पहला तो है इमेज रिकॉग्निशन। आप सब मोबाइल फोन यूज करते हो, तो मोबाइल फोन में एक फीचर होता है जहां पर आप क्या करते हो, फोन को अनलॉक करने के लिए आप अपने फेस के सामने करते हो फोन को एंड फोन अनलॉक हो जाता है। सो दिस इज द इमेज रिकॉग्निशन, जहां पर आपके फेस के एट्रीब्यूट्स को, यानी आपके आईज, नोज और सारी चीजें जो आपके फीचर्स ऑफ फेस है, उन फीचर्स को न्यूमेरिक डेटा में सेव कर लिया है किसने,
कंप्यूटर ने, और वो मैच करता है। अगर वो फीचर्स सेम मैच हो जाते हैं कंप्यूटर डेटा से या मोबाइल डेटा से, तो वो ओपन कर देता है। तो दिस इज इमेज रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रैफिक प्रिडिक्शन। अब क्या होता है, आपको कहीं जाना है, आप पहले ही देख लेते हो कि उस साइड किस रोड पे कम ट्रैफिक मिलेगा, हम वहां से जाएंगे। दिस इज द ट्रैफिक प्रिडिक्शन। और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मैं बता चुकी हूँ, अगर आप एक बार एक चीज कोई सर्च कर चुके हो तो आपको बार बार उसके रिकमेंडेशन शो होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सुना है बच्चों आप लोगों ने कि बिना ड्राइवर के, ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुना है कि बिना ड्राइवर के कार चलती है? तो वो क्या है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड अ वेरी गुड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पर मशीन ने क्या किया है, लर्न किया है अपने एक्सपीरियंसेस से। जब फर्स्ट टाइम वो कार ड्राइव हुई होगी तो उसमें डेटा आया होगा हाउ टू ड्राइव। फिर जैसे जैसे ऑब्स्टेकल्स आए, जैसे कि अगर बहुत रश है रोड पे तो उसके अकॉर्डिंग कैसे खुद को मैनेज करना है। सो ऑल दीज आर डन बाय द सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके। ईमेल स्पैम, आपके ईमेल में जो आपका कोई भी आईडी है उसमें मेल्स आती हैं, राइट? तो कुछ मेल्स जो आपके नॉन सोर्स से होती हैं वो तो आपके इनबॉक्स में जाती हैं, कुछ मेल्स होती हैं जो स्पैम में जाती हैं, तो वो स्पैम डिटेक्शन भी तो एक मशीन लर्निंग है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, यस। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, आपको पहले ही बता देता है नेट कि ये सिक्योर है, दिस इज अनसिक्योर, ब्राउज करने से पहले। स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग्स जो है, मेडिकल डायग्नोसिस, आजकल मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा इनोवेशंस हो रही हैं थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अभी डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर की बजाय क्या होता है, मशीन्स डायग्नोस कर लेती हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, यस, मैंने आपको बताया, आप अपनी हिंदी भाषा में या अपनी इंग्लिश भाषा में, द लैंग्वेज यू नो वेल, आप उस लैंग्वेज में बोलते हो एंड इट कन्वर्ट इट इनटू अ language in which you want to convert. For example, you want to speak a line in French language, but you don't know the language. So you speak in English and it will convert it into French. So this is the automatic language translation. So these are the applications of machine learning. तो बच्चों आप लोगों ने आज पढ़ा कि किस तरीके से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिल रहा है इन सब चीजों से, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिनको आप यूज कर सकते हो। ओके। सो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स। हो गया एंड है पानी लाऊं?